नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने इंटीग्रेशन पर प्रश्न बनाया था। आज उसी को आगे जारी रखते हुए हम लोग कुछ और प्रश्न देखेंगे। पहला है इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 4 e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर 2x। आइए बारी बारी से देख लिया जाए इसको। e टू दी पावर x dx अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 4 e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर 2x। पुट e टू दी पावर x इक्वल टू t e टू दी पावर x dx dt। न्यूमरेटर में तो dt हो गया और डिनोमिनेटर में 5 माइनस 4 t माइनस e टू दी पावर 2x है, तो e टू दी पावर x का होल स्क्वायर, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है तो कितना हो जाएगा, e टू दी पावर x t है तो ये हो गया t स्क्वायर। ठीक है, dt स्क्वायर रूट माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया, t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5 dt माइनस, अब देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 4t है, इसको पहले क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर बना लेंगे। तो स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होगा, देखिए टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 ऐड किया, माइनस 4 भी ऐड कर लिया, अब माइनस 5। देखिए इस पर कोई फर्क पड़ा, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया। ऐसा इसलिए किया गया कि इसको जो है हम लोगों को क्या करना है, स्क्वायर बनाना है। ठीक है, dt अपॉन स्क्वायर रूट माइनस ये कितना हो गया, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 कितना हो गया, t प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो t प्लस 2 होल स्क्वायर और ये कितना हो गया, माइनस 9 कितना हो गया बच्चों, dt अपॉन स्क्वायर रूट माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया t प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कांस्टेंट माइनस वेरिएबल है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पुट t प्लस 2 इक्वल टू 3 साइन थीटा या 3 कॉस थीटा भी ले सकते हैं, dt इक्वल टू 3 कॉस थीटा d थीटा dt अपॉन 9 माइनस, और ये क्या है, t प्लस 2 स्क्वायर है तो 3 साइन थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, dt अपॉन अंडर रूट, अब यहां ये देखिए dt के जगह 3 कॉस थीटा, तो dt की जगह तो 3 कॉस थीटा लिख लीजिए पहले, 3 कॉस थीटा डी थीटा। क्यों, क्योंकि अब वेरिएबल t के जगह क्या हो गया, थीटा में कन्वर्ट कर दिया गया और 9 कॉमन हो गया तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 9 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया 1/3, क्लियर। और ये कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में भी 3 है, डिनोमिनेटर में 3 है, तो 3/3 हो गया कॉस थीटा डी थीटा अपॉन स्क्वायर रूट से बाहर आया कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस थीटा हुआ, कॉस थीटा कैंसिल, 3 कैंसिल, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा और इंटीग्रेशन का साइन हटा तो प्लस सी, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब थीटा तो था नहीं, फंक्शन किस में है एक्स में है, तो यहाँ पर उसको कन्वर्ट कर लिया जाए। e टू दी पावर t के जगह कितना है t प्लस 2 इक्वल टू t प्लस 2 इक्वल टू 3 साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया हम लोगों का t प्लस 2/3 है ना। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया बच्चों साइन इनवर्स t प्लस 2 अपॉन 3, तो थीटा के जगह ये हो गया साइन इनवर्स t प्लस 2/3 प्लस सी। लेकिन अभी भी फाइनल आया नहीं है, क्यों? क्योंकि फंक्शन कहाँ हम लोग का x में है, अभी भी t में ही है। तो t को कन्वर्ट कीजिए, t इक्वल टू क्या लिया गया था देखिए यहाँ e टू दी पावर x, तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स e टू दी पावर x प्लस 2 अपॉन 3 प्लस सी, ठीक है। t के जगह मेन फंक्शन तो x में है ना, तो t को फिर कन्वर्ट किया गया x में, तो साइन इनवर्स e टू दी पावर x प्लस 2/3, यही हुआ हम लोग का फाइनल आंसर। इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 2, अंडर रूट एक्स इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ए क्यू माइनस एक्स क्यू। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऊपर में है रूट एक्स है और नीचे में स्क्वायर रूट ए क्यू माइनस एक्स क्यू है। कॉम्प्लिकेटेड इसमें कौन है? डिनोमिनेटर वाला। हमेशा ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर को जो है एक टर्म में लाना है, जितना हो सके मिनिमाइज कर लेना है। तो ए क्यू माइनस एक्स क्यू है, तो ऐसे देखिए इसको लिखा जा सकता है रूट एक्स डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ए टू दी पावर 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ए क्यूब को ए टू दी पावर 3/2 होल स्क्वायर, क्यों? पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 3/2 इंटू 2 कैंसिल, ए टू दी पावर 3 आ गया। उसी प्रकार इसको ऐसे एक्स टू दी पावर 3/2 होल स्क्वायर। अब ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि x टू दी पावर 3/2 का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या आता है? रूट एक्स आ जाएगा, इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया, ठीक है। तो यहाँ पर अब आइए, पुट x टू दी पावर 3/2 इक्वल टू क्या माना जाए कि ये स्क्वायर रूट से बाहर एक टर्म में आ जाए, तो x टू दी पावर 3 कांस्टेंट में से वेरिएबल जा रहा है, माइनस हो रहा है, तो या तो साइन लेंगे या कॉस लेंगे। तो यहाँ पर लेंगे a टू दी पावर 3/2 साइन थीटा। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? 3/2 x 1/2 dx। ये तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में ही चला जाएगा, और साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो x टू दी पावर 1/2 dx कितना हो गया? 2/3 a टू दी पावर 3/2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? गुड। अब आइए,
एक्स टू दी पावर 1/2 dx यहाँ दिया हुआ है न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में जो दिया हुआ है उसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2/3 a टू दी पावर 3/2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा। तो कांस्टेंट को तो बाहर ले लिया जाए, a 3/2 वेरिएबल अंदर रखिए अपॉन स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ ये तो ए क्यू हो गया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माइनस इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ए क्यू, और ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 2/3 a टू दी पावर 3/2 कॉस थीटा डी थीटा। ए क्यू कॉमन लीजिएगा तो ए क्यू कॉमन लीजिएगा और स्क्वायर रूट है तो बाहर क्या आ जाएगा a टू दी पावर 3/2 और अंदर में क्या बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2/3 a टू दी पावर 3/2 डिनोमिनेटर वाला a टू दी पावर 3/2 कॉस थीटा डी थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट से बाहर आया तो कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा बच्चों कैंसिल हुआ, ठीक है। ये a टू दी पावर 3/2 भी कैंसिल हो गया तो कितना बच गया 2/3 और ये डी थीटा, ये कितना हो जाएगा 2/3 डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी, इंटीग्रेशन का साइन हटा, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ठीक है। अब आइए फंक्शन तो एक्स में है और यहाँ आया है थीटा में, तो थीटा को फिर कन्वर्ट कर लेंगे कहाँ एक्स में, तो वहाँ से आइए क्या था एक्स टू दी पावर 3/2 इक्वल टू a टू दी पावर 3/2 साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/a टू दी पावर 3/2 x टू दी पावर 3/2, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, पावर सेम है तो x/a टू दी पावर 3/2, यहाँ थीटा है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x/a 3/2, ठीक है। तो यहाँ लिख लिया जाए 2/3 थीटा के जगह साइन इनवर्स x/a टू दी पावर 3/2 प्लस सी, 2/3 साइन इनवर्स x/a टू दी पावर 3/2 प्लस सी। तो यही हुआ हम लोगों का फाइनल आंसर, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखिए, इंटीग्रेशन साइन QX इंटू कॉस ऑफ पावर 5x dx। सॉल्यूशन यहाँ पर अब देखिए कॉस साइन है और कॉस है, ठीक है। तो इसको मान लिया जाए पुट कॉस एक्स बराबर टी, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, ठीक है। देखिए यहाँ साइन एक्स डी एक्स, तो एक तो साइन हम लोग इसमें छोड़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ पावर 5x इंटू साइन एक्स डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग साइन क्यू को, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स,
इंटू कॉस 5x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ ये कॉस बराबर हम लोगों ने बच्चों माना है t, ठीक है, तो t रख देंगे, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी टू दी पावर 5 और साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा हम लोग का dt हो गया। क्लियर। अब ये ब्रैकेट तोड़िए, तो टी टू दी पावर 5 dt माइनस टी टू दी पावर 7 dt, टी टू दी पावर 5 dt माइनस टी टू दी पावर 7 dt। ब्रैकेट को तोड़ा, मल्टीप्लाई हुआ। अब तो आप जानते हैं x टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यहाँ x की जगह t है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, t टू दी पावर 5 प्लस 1 बाई 5 प्लस 1 माइनस टी टू दी पावर 7 प्लस 1 बाई 7 प्लस 1। इंटीग्रेशन का साइन हटा तो क्या हो गया प्लस सी। तो ये कितना हो गया बच्चों 1 बाई 6 टी टू दी पावर 6 माइनस 1 बाई 8 टी टू दी पावर 8 प्लस सी। अब टी टू दी पावर 6 कॉमन ले लीजिए बाई, और ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 2 भी ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बच गया 1 बाई 3, है ना। और यहाँ कितना बचा बच्चों टी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। टी के जगह क्या लिए थे हम लोग कॉस एक्स, तो यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन, ये तो एलसीएम हो गया 12, यहाँ 4 माइनस 3 और टी स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। इसको चाहें तो आप बाहर कर सकते हैं, यानी 1 बाई 24 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। आ गया 1 बाई 24 कॉस स्क्वायर 1 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। ये हुआ हम लोगों का फाइनल आंसर। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आइए देखिए, नंबर 4, e टू दी इंटीग्रेशन e टू दी पावर x 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर होल स्क्वायर टोटल का इंटू dx। अब देखिए यहाँ पर e टू दी पावर x भी है, तो ये वाला एक जनरल फार्मूला जो बताए थे, इन जनरल क्या था e टू दी पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता था e टू दी पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो वही रूप में इसको लाना है, तो इसको आइए आगे बढ़ा जाए। e टू दी पावर x 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। अब इसको अलग अलग कर लिया जाए, e टू दी पावर x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx माइनस e टू दी पावर x इंटू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। देखिए ये क्या लिखे हैं, देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन तो यही था। तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 1 प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग अलग अलग कर रहे हैं, e टू दी पावर x, इस टर्म को एक साथ ले लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाई दिस माइनस e टू दी पावर x और इस टर्म माइनस 2x को एक साथ ले लिया। ठीक है, अब आइए यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एक तो बच्चों कट गया, ये फिनिश हुआ। तो ये कितना हो गया, e टू दी पावर x इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस, है ना, क्या हो जाएगा बोलिए, e टू दी पावर x इंटू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ होल स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ तो एक तो कट गया ना, इसलिए यहाँ तो एक ही रहेगा, यहाँ 2 हो गया। अब आइए देखिए यहाँ पर, इसमें ये देखना है कि इसका कौन डिफ्रेंसिएशन है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का यदि ऊपर ले जाइएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ ध्यान दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, डी डी एक्स क्या हो जाएगा इसका, माइनस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस नहीं सिंगल है ना, 1 ये माइनस हो गया, कितना हो जाएगा, माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो कितना आ गया, माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि ये यहाँ पर दिया हुआ है, e टू दी पावर x 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस e टू दी पावर x 2x दिस। इसको जो डिफ्रेंशिएट किया बच्चों देखिए -1, तो ये क्या हो गया, माइनस एन एक्स एन माइनस 1, तो n पहले से -1 था, फिर -1, तो -1 और -1 -2 हो गया, नीचे आया तो दिस। तो ये डिफ्रेंशिएशन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब आइए आगे, u इंटू भी, यहाँ पर देखिए आइलेट, तो आइलेट e एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट में आता है, तो ये तो फिक्स हो गया कि ये भी ही होगा, तो ये जो बचा ये क्या हो गया, u। तो क्या होता है देखिए, u को छोड़ा, सॉरी ये तो भी है, u को छोड़ा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, भी को इंटीग्रेट किया माइनस u को डिफ्रेंशिएट किया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और भी को इंटीग्रेट किया और फिर टोटल को इंटीग्रेट किया बच्चों, कितना आ गया ये e टू दी पावर x, हाँ, और ये वाला तो रह ही गया ना, माइनस इंटीग्रेशन e टू दी पावर x इंटू 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब आइए, ये तो e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत अच्छा। ठीक है, अब यहाँ बोलिए इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए, d1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन देखिए निकाले हैं, है ना, कितना आया था, -2x बाई दिस, तो ये माइनस और माइनस प्लस, पहले से माइनस था तो ये हो गया बच्चों प्लस, तो ये क्या हो गया, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x इंटू, और ये क्या हो गया 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर dx, और फिर ये वाला माइनस e टू दी पावर x इंटू 2x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है,
ये जो है इसका डिफ्रेंसिएशन देखिए यहाँ पर बच्चों निकाला था वही रखा है, -2x/1 + x²। तो पहले से माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये पार्ट और ये पार्ट देखिए दोनों सेम है कि नहीं। इंटीग्रेशन e⁻x × 2x अपॉन 1 + x² होल स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन e⁻x × 2x dx 1 + x² होल स्क्वायर, है ना। तो ये प्लस और माइनस है तो ये तो बच्चों कैंसिल हो गया। बचा क्या हम लोग के पास, e⁻x अपॉन 1 + x²। इंटीग्रेशन का साइन हट गया प्लस c। तो यही हुआ हम लोगों का इसका फाइनल आंसर। इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न आइए बच्चों 5 नंबर। इंटीग्रेशन e⁻2x 1 + sin 2x अपॉन 1 + cos 2x dx। सॉल्यूशन e⁻2x 1 + sin 2x अपॉन 1 + cos 2x dx। e⁻2x 1 + sin 2x क्या होता है बच्चों, 2 sin x × cos x अपॉन 1 + cos 2x क्या होता है, 2 cos² x dx। अब इसको अलग अलग कर लिया जाए क्या हो जाएगा देखिए, e⁻2x बाई इंटू 1/2 cos² x dx, है ना, cos² x। और ये क्या हो जाएगा प्लस e⁻2x इंटू 2 sin x × cos x dx अपॉन 2 cos² x। तो 2 से 2 कटा और एक cos से एक cos कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ क्या बच गया 1/2 e⁻2x और 1/cos तो आप स्क्वायर जानते हैं sec² x हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या हुआ बच्चों e⁻2x इंटू sin/cos क्या होता है tan x, और ये हो गया हम लोग का dx, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ आइए इसको किसका डिफ्रेंसिएशन कौन है, tan का सेक है स्क्वायर है कि sec² का tan है, तो tan का sec² x होता है इंटीग्रेशन, ठीक है ना, डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन होता है tan x का sec² x, तो इसको हम लोग ले लें। ये तो e क्या होगा ऑलवेज आइलेट एक्सपोनेंशियल e लास्ट में, यानी भी हमेशा होगा, एक्सपोनेंशियल हमेशा भी होगा, है ना। तो इसको लीजिए, ये हो गया भी और ये हो गया हम लोगों का u, है ना। तो 1/2 e⁻2x sec² x dx इसको छोड़ दिया गया। अब इसको आइए प्लस दे दीजिए, बिग ब्रैकेट से स्टार्ट कर लिया जाए। तो u × v होता है, तो u tan x इंटू भी e⁻2x dx माइनस इंटीग्रेशन du के जगह tan x dx, अब भी इंटीग्रेशन भी तो e⁻2x dx होल dx। ये हुआ हम लोगों का, ठीक है। यहाँ क्या हो गया बच्चों 1/2 e⁻2x sec² x dx प्लस यहाँ tan x इंटू e⁻2x,
ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स ही होता है, लेकिन यहाँ 2x है तो 2x हो जाएगा, लेकिन यहाँ x के रेस्पेक्ट में है तो पहले तो 2x और फिर 2x को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 2, और 2 डिफ्रेंशिएशन रहता तो इनटू होता है, इंटीग्रेशन है तो 2 क्या होता है, डिवाइड होता है, तो बाई 2 हो गया, माइनस ये क्या हो गया बच्चों, देखिए tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स और इसका इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स टू डी एक्स। अब हम लोग ब्रैकेट से बाहर कर लीजिए, ई टू दी पावर 2x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 1/2 ई टू दी पावर 2x tan x माइनस 1/2 ई टू दी पावर 2x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ देखिए ये सेम है, ये पार्ट और ये पार्ट फर्स्ट और थर्ड टर्म सेम है और साइन डिफरेंट है, एक प्लस अपोजिट है, एक प्लस और एक माइनस है, तो ये बच्चों कैंसिल हो गया पूरा। तो बचा क्या हम लोग के पास 1/2 ई टू दी पावर 2x tan x प्लस सी, यही हुआ हम लोगों का फाइनल आंसर। इसको बच्चों नोट कर लीजिए। उम्मीद है बच्चों आज जो हम लोग इंटीग्रेशन पर प्रश्न जो बनाया सभी लोगों को समझ में आया होगा, और जो बनाया गया है उसको फिर अपने से प्रैक्टिस करना है। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए।